हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल हिस्ट्री ए एनालिसिस में। हम ताम्रपाषाण कालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हम ताम्रपाषाण काल के अर्थ, ताम्रपाषाण काल की विभिन्न संस्कृतियों, उनके प्रकार और उनके विस्तार के बारे में, और राजस्थान की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में अध्ययन किया था। जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति और आर्य संस्कृति। और आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश की दो महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, और वो है कायथा और मालवा। कायथा और मालवा संस्कृति। सबसे पहले हम जो है मध्य प्रदेश के नक्शे में जो है इनकी स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि ये कायथा और जो मालवा संस्कृति है ये मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में जो है विकसित हुई थी। तो हम देखते हैं कायथा संस्कृति को। तो कायथा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में विकसित हुई थी। कायथा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में विकसित हुई थी, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2400 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। और दूसरी जो संस्कृति है वो है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में विकसित हुई थी। मालवा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में विकसित हुई थी। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ थी मध्य प्रदेश की। जैसे हमने देखा था राजस्थान में दो महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ थी, जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति और हाड़ संस्कृति। और वैसे ही मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ थी, कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम महाराष्ट्र की दो महत्वपूर्ण संस्कृतियों के बारे में जानेंगे, जोरवे संस्कृति और सावलदा संस्कृति। तो आज की वीडियो में हम जो है मध्य प्रदेश की दो प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में जानेंगे कि इनकी जो कुछ कॉमन विशेषताएं जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की है, जैसे कृषक और ग्रामीण समुदाय। इनके अलावा भी इनकी कुछ लोकल विशेषताएं हैं, और उन लोकल विशेषताओं के बारे में भी हम जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कायथा संस्कृति के बारे में। कायथा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। हमने पहले देख लिया है कि कायथा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जबकि जो आपकी मालवा संस्कृति है वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। ठीक है, कायथा संस्कृति की जो कालावधि है वो रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने जो है इसकी नवीन तिथि निर्धारित की है, और वो उनका मानना है कि इसका जो काल था वो 2400 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक था। कायथा पुरास्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में चंबल की सहायक नदी काली सिंध के किनारे स्थित है। इस संस्कृति का जो महत्वपूर्ण स्थल है कायथा, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में चंबल की सहायक नदी काली सिंध के किनारे स्थित है। ठीक है, कायथा को प्राचीन भारतीय साहित्य में कपितक कहा गया है। कायथा को जो है प्राचीन भारतीय साहित्य में क्या कहा गया है? कपितक। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये जो है भारत के ज्योतिषज्ञ वराह मिहिर का जन्म स्थान है। भारत के जो बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ वराह मिहिर का जन्म स्थान है। कायथा संस्कृति का जो खुदाई का कार्य है वो V.S. वाकणकर ने 1964 ईस्वी में कब करवाया था? 1964 ईस्वी में जो है इसका खुदाई का कार्य करवाया था। किसने? V.S. वाकणकर ने। कब करवाया था? 1964 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से जो है तांबे के 29 कंगन तथा सांचे में ढली हुई कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से कायथा से जो है तांबे के 29 कंगन प्राप्त हुए हैं। कितने कंगन प्राप्त हुए हैं? 29 कंगन प्राप्त हुए हैं, और सांचे में ढली हुई कुल्हाड़ियाँ मिली है। और कुल्हाड़ियाँ कैसी मिली है? सांचे में ढली हुई कुल्हाड़ियाँ मिली है। यहाँ से 175 मनकों वाला आगेट का हार और 160 मनकों वाला कार्नेलियल का हार प्राप्त हुआ है। मतलब बहुत ही, ये जो बहुत ही महंगे पत्थर है, और इनका जो है यहाँ से हार प्राप्त हुआ है। 175 मनकों का तो आगेट का हार प्राप्त हुआ है, और 160 मनकों वाला कार्नेलियन हार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इससे ये थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है इसके बारे में कि ये एक एलाइट संस्कृति थी, है ना, उच्च वर्ग की संस्कृति थी, क्योंकि इतने महंगे हार जो है कोई उच्च वर्ग के व्यक्ति ही पहन सकता है। ये सर्वाधिक मनकों की प्राप्ति वाला ताम्रपाषाणिक स्थल है। ये कायथा जो है ऐसा ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ से सबसे ज़्यादा मनकों की प्राप्ति हुई है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ से सबसे ज़्यादा मनकों की प्राप्ति हुई है? तो कायथा। ठीक है, और कायथा कहाँ है? मध्य प्रदेश में।
यहाँ घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। देखो यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है, जबकि समकालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि जो है उसके परवर्ती काल में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई मानी जाती है, लेकिन वो अभी संदिग्ध है। लेकिन कायता संस्कृति में जो है, जो कायता पुरास्थल है, वहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। कायथा के उत्खनन के कुल 3 संस्कृतियां कायथा, आहड़ तथा मालवा के अवशेष मिले हैं। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कौन सा स्थल है कि कौन सा स्थल है जहाँ से 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, तो जो है कायथा। कायथा से जो है सबसे नीचे कायथा संस्कृति के अवशेष मिले हैं, उसके बाद में हाड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं, और उसके बाद में जो है मालवा संस्कृति के अवशेष मिले। मतलब तीन स्तरों से 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। और ये जो है हम किस आधार पर कहते हैं, मर्दभंडों के आधार पर। पाषाणिक जो संस्कृतियां थी उनका जो विभाजन और वर्गीकरण किया गया है उनके विशिष्ट मर्दभांडों के आधार पर किया गया है, और वो विशिष्ट मर्दभांड ही जो है आपकी अलग अलग संस्कृतियों की पहचान है। ठीक है। और उन्हीं मर्दभांडों की प्राप्ति के आधार पर उनका निर्धारण किया गया है कि कौन सा स्थल कौन सी संस्कृति से संबंधित है। कायता संस्कृति के विशिष्ट मर्दभांड जो है वो कंगीदार अलंकरण वाले गहरे भूरे रंग के मर्दभांड है। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि जो ताम्रपाषाण जो संस्कृतियां हैं उनके अपने विशिष्ट मर्दभांड है, और कायता संस्कृति के जो मर्दभांड है वो कंगीदार अलंकरण वाले गहरे भूरे रंग के मर्दभांड है। कंगीदार अलंकरण वाले गहरे भूरे रंग के जो मर्दभांड है वो कौन सी संस्कृति विशेषता है, कायता संस्कृति की विशेषता है। ठीक है। कायता का जो द्वितीय उपकाल है वो आहड़ संस्कृति से संबंधित है। पहला जो काल है, पहला काल तो जो है कायता संस्कृति संबंधित है, और इसका जो द्वितीय उपकाल है वो आहड़ संस्कृति संबंधित है। किससे संबंधित है, आहड़ संस्कृति से। और इसका जो निर्धारण किसके आधार पर किया गया है, वो श्वेत रंग के चित्रित काले मर्दभांडों के आधार पर। श्वेत रंग से चित्रित काले मर्दभांड जो है आपके आहड़ संस्कृति विशेषता है, और ये कायता में प्राप्त हुए हैं। और इसी आधार पर जो है इतिहासकारों ने इसको जो है आहड़ संस्कृति का प्रसार बताया है कि कायता में जो है ये जो स्तर प्राप्त हुआ है कायता से वो आहड़ संस्कृति से संबंधित था। ठीक है। आहड़ संस्कृति में फलक आकार के औजारों का उद्योग उपलब्ध हुआ है। मतलब आहड़ संस्कृति में जो फलक आकार के औजारों का जो उद्योग प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, कायता से। मतलब जो है आहड़ संस्कृति का जो प्रसार है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र तक था, कायता तक था। और जो कायता जो द्वितीय स्तर है वो आहड़ संस्कृति संबंधित है, और यहाँ से जो है आपके फलक आकार के औजारों का उद्योग प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आहड़ संस्कृति में जो है कहाँ से जो है फलक आकार के औजारों का उद्योग प्राप्त हुआ है, तो कायता से। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन ये जो कायता का जो द्वितीय स्तर है वो आहड़ संस्कृति संबंधित है, आहड़ संस्कृति से संबंधित है। तो इस प्रकार कायता का जो स्थल है वो आहड़ संस्कृति से भी संबंधित है। कायता का जो द्वितीय उपकाल है वो आहड़ संस्कृति संबंधित है। तो इस प्रकार ये आहड़ संस्कृति का भी स्थल हो गया। और इसकी जो आहड़ संस्कृति से संबंधित जो परत मिली है वहाँ पर जो है फलक आकार के औजारों का उद्योग प्राप्त हुआ है। छोटे सींग वाले तथा उठे कुबड़ वाले विशिष्ट टेराकोटा बेल जिनका पिछला हिस्सा नहीं है, कायता के ताम्रपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं। मतलब जो है यहाँ पर जो टेराकोटा का जो बेल मिला है उनके छोटे सींग है और कुबड़ उठा हुआ है। ठीक है। और जिनका पिछला हिस्सा नहीं है, ये कहाँ से मिले हैं, कायता से मिले हैं। ठीक है। हालांकि आहड़ से भी जो है टेराकोटा के बेल मिले हैं, लेकिन इसका जिनका पिछला हिस्सा नहीं है, छोटे सींग है, और जिनका कुबड़ उठा हुआ है, इस प्रकार के जो विशिष्ट टेराकोटा बेल है वो आपके कायता से प्राप्त हुए हैं। और ऐसे बेल जो है किसी अन्य ताम्रपाषाणकालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। अग्निकांड के साक्ष्य कायता के द्वितीय उपकाल से मिले हैं। कायता के जो द्वितीय उपकाल से है वहाँ से अग्निकांड के साक्ष्य भी मिले हैं। और कायता का जो द्वितीय उपकाल है वो आहड़ संस्कृति से संबंधित है। कायता का तृतीय उपकाल जो है वो मालवा संस्कृति संबंधित है, और इसका भी निर्धारण भी मर्दभांडों के आधार पर किया गया है। क्योंकि मालवा संस्कृति की जो विशिष्ट मर्दभांड है वो काले रंग के चित्रित गुलाबी मर्दभांड है। काले रंग से चित्रित गुलाबी मर्दभांड है। कौन सी संस्कृति संबंधित है, मालवा संस्कृति संबंधित है। और कायता का जो तृतीय उपकाल है वो वहाँ पर जो है आपके काले रंग के चित्रित गुलाबी मर्दभांड मिले हैं। और इसी के आधार पर जो है इस उपकाल को जो है कौन सी संस्कृति से संबंधित माना जाता है, मालवा संस्कृति से।
मालवा क्षेत्र में मकान बनाकर स्थायी रूप से निवास करने वाले प्रथम सांस्कृतिक समूह कायता संस्कृति के लोग ही माने जाते हैं। मालवा क्षेत्र में जो है सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी है? कायता संस्कृति। इसी आधार पर जो है आपके स्थायी रूप से निवास करने वाला जो प्रथम सांस्कृतिक समूह था वो भी कायता संस्कृति से संबंधित था। जैसे राजस्थान में जो है सबसे पुरानी जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है वो कौन सी है? जोधपुरा गणेशोत्सव संस्कृति। वैसे ही जो मालवा की संस्कृतियों में सबसे पुरानी जो संस्कृति है वो कौन सी है? कायता संस्कृति। ठीक है। इस संस्कृति के अन्य प्रमुख पुरास्थल है त्रिपुरी जो जबलपुर जिले में है, एरण जो सागर जिले में है, उज्जैनी जो उज्जैन जिले में है, उज्जैनी जो उज्जैन जिले में। ये अन्य जो है आपके ताम्रपाषाण कालीन स्थल है कायता संस्कृति के। कायता तो है ही, इसके अलावा कौन कौन से हैं? त्रिपुरी, एरण और उज्जैनी। ठीक है। मध्य भारत में किलेबंदी के साक्ष्य वाले ताम्रपाषाणिक पुरास्थल कायता और एरण है। मध्य भारत में जो किलेबंदी के साक्ष्य वाले जो ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है वो कौन से हैं? कायता और एरण। ठीक है। ये बात हो गई आपके कायता की। अब हम बात करते हैं मालवा संस्कृति की। मालवा संस्कृति मुख्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। ये हमने देख लिया था कि मालवा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश के कौन से भाग में स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। जबकि जो कायता संस्कृति है वो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। मालवा क्षेत्र चंबल नदी तथा नर्मदा नदी के मध्य स्थित है। जो मालवा का क्षेत्र है वो आपकी चंबल नदी और नर्मदा नदी के जो है बीच में स्थित है। मतलब चंबल नदी और नर्मदा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मालवा कहलाता है। मालवा संस्कृति की जो कालावधि है वो 2000 ईसा पूर्व से 1750 ईसी पूर्व निर्धारित की गई है। रेडियो कार्बन तिथि, मतलब रेडियो कार्बन जो विधि के आधार पर जो है इसकी जो कालावधि है वो कितनी निर्धारित की गई है? 2000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मतलब ये जो है कायता संस्कृति से नवीन है। कायता संस्कृति जो है प्राचीन है और मालवा संस्कृति जो है उससे नई है। मालवा संस्कृति में तांबे के स्थान पर पत्थर की वस्तुएं ज्यादा प्राप्त हुई है। मालवा संस्कृति की जो विशिष्ट विशेषता है वो ये है कि तांबे के स्थान पर पत्थर की वस्तुएं ज्यादा प्राप्त हुई है। जबकि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि राजस्थान में जो आपकी संस्कृति है वहाँ पर तांबे की वस्तुएं ज़्यादा मिली है। आहड़ जो संस्कृति थी, गणेश्वर जो संस्कृति थी, वहाँ पर तांबे की वस्तुएं ज़्यादा मिली है, पत्थर की वस्तुएं बहुत कम मिली है। जबकि मालवा संस्कृति में तांबे के स्थान पर पत्थर की वस्तुएं ज़्यादा मिली है। और इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि तांबे के जो उत्पादक स्थल जो थे वो राजस्थान में थे और ये थोड़ी राजस्थान से दूर स्थित संस्कृति है, इसीलिए जो है आपके वहाँ यहाँ पर तांबे का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता होगा। ठीक है। मालवा संस्कृति के विशिष्ट मर्दबांड है काले रंग से चित्रित गुलाबी या नारंगी मर्दबांड। काले रंग से चित्रित गुलाबी या नारंगी मर्दबांड जो है वो आपके मालवा संस्कृति के विशिष्ट मर्दबांड है। मालवा संस्कृति के विशिष्ट मर्दबांड है। ठीक है। संपूर्ण ताम्रपाषाणी संस्कृतियों में मालवा के मर्दबांड उत्कृष्ट माने जाते हैं। देखो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि सबसे जो उत्कृष्ट मर्दबांड माने जाते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में वो किसके माने जाते हैं? मालवा के मर्दबांड। मालवा के जो मर्दबांड है वो संपूर्ण ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में सबसे उत्कृष्ट माने जाते हैं। पहली बार ये संस्कृति नवदा टोली व महेश्वर नामक पुरास्थल से प्रकाश में आई थी। ये जो मालवा संस्कृति है उसका जो सबसे पहले पता चला था कहाँ से चला था? नवदा टोली व महेश्वर से। नवदा टोली और महेश्वर से। नवदा टोली जिसका शाब्दिक अर्थ नाविकों का गांव होता है, खरगोन जिले में नर्मदा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। जबकि महेश्वर जो है खरगोन जिले में नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। मतलब नवदा टोली जो है नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और महेश्वर जो है आपके उत्तरी किनारे पर स्थित है। जबकि ये नवदा टोली और ये जो ये आपके महेश्वर है ये दोनों एक ही जिले में स्थित है। और वो कौन सा जिला है? खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नवदा टोली और आपके महेश्वर स्थित है। एक नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और एक जो है नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। नवदा टोली और महेश्वर नामक पुरास्थल के जो उत्खनन करता है वो है एच.डी. संकालिया व एस.बी. देव। नवदा टोली और महेश्वर का जो उत्खनन किसने करवाया था? एच.डी. संकालिया और एस.बी. देव ने करवाया था। चालकोलिथिक नवदा टोली और एक्सकेवेशन एट महेश्वर एंड नवदा टोली के लेखक एच.डी. संकालिया व एस.बी. देव तथा वी सुब्बाराव है। ये जो नवदा टोली और ये महेश्वर की खुदाई का जो कार्य है वो एच.डी. संकालिया और एस.बी. देव के नेतृत्व में किया गया। लेकिन ये जो नवदा टोली और महेश्वर से संबंधित जो पुस्तकें हैं इनके लेखक ये तीनों इतिहासकार है, एच.डी. संकालिया, एस.बी. देव
तथा बी सुब्बाराव। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा ग्रामीण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल जो है वो नवदा टोली है। ठीक है। नवदा टोली से एक स्त्री तथा एक छिपकली या मगर की आकृति वाला कलश मिला है। कहाँ से मिला है? नवदा टोली से। नवदा टोली सर्वाधिक लघु पाषाण उपकरणों की प्राप्ति वाला स्थल है। नवदा टोली जो है सर्वाधिक लघु पाषाण उपकरणों की प्राप्ति वाला स्थल है। नवदा टोली में वृत्ताकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। नवदा टोली से जो है कैसी झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? वृत्ताकार झोपड़ियों के। बाद में जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो आपके जौहरी संस्कृति में जो है आयताकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। लेकिन नवदा टोली में जो है कौन सी झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? वृत्ताकार झोपड़ियों के। और नवदा टोली जो है कौन सी संस्कृति संबंधित स्थल है? मालवा संस्कृति से। नवदा टोली से जमीन को छूते हुए शंक्वाकार छत वाली झोपड़ियों के प्रमाण भी मिले हैं। मतलब जमीन को छूते हुए शंक्वाकार छत वाली झोपड़ियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? नवदा टोली से। नवदा टोली से घर के बीचों बीच अग्निकुंड के समान गड्ढे का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। घर के बीचों बीच जो अग्निकुंड के समान गड्ढे कहाँ से मिले हैं? नवदा टोली से। नवदा टोली से सर्वाधिक अनाज के प्रमाण प्राप्त हुए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि ताम्र पाषाण काल के कौन से स्थल से सर्वाधिक अनाज प्राप्त हुए हैं? तो नवदा टोली से। ठीक है। नवदा टोली से पांव चलित पत्थर की चक्की मिली है। नवदा टोली से पांव चलित पत्थर की चक्की मिली है। नवदा टोली से टिन तथा सीसा को मिलाकर मिश्र धातु बनाने का साक्ष्य मिला है। नवदा टोली से लहराते हुए बालों वाले पुरुष की आकृति, जिसे आदिम रुद्र का रूप माना गया है, अंकित टोटीदार पात्र मिला है। अंकित टोटीदार पात्र मिला है। कहाँ से मिला है? आपके नवदा टोली से। जबकि टोटीदार जो पात्र है वो किसकी विशेषता है? आपके जौहरी संस्कृति की। लेकिन ये नवदा टोली से भी मिला है। मालवा संस्कृति के अन्य प्रमुख जो पुरास्थल है उनमें नागदा तथा चिचली और एरण तथा आजादपुर। मालवा संस्कृति का पुरास्थल नागदा से जो है ईंटों से निर्मित संरचना मिली है। ईंटों से निर्मित संरचना कहाँ से मिली है? मालवा संस्कृति में नागदा से। जबकि हमने देखा था आर्य संस्कृति में जो ईंटों से निर्मित संरचना मिली है वो कहाँ से मिली है? गिलोंड से। मालवा संस्कृति का पुरास्थल आजादपुर जो इंदौर में स्थित है, इंदौर जिले में स्थित है, से एक घर में पैर कटे हुए शिशु का शव प्राप्त हुआ है। मतलब मालवा संस्कृति की पुरास्थल आजादपुर से जो है पैर कटे हुए शिशु का शव प्राप्त हुआ है। मालवा संस्कृति का पुरास्थल दंगवाड़ा से यज्ञ वेदिका तथा मातृ देवी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मालवा संस्कृति का जो पुरास्थल दंगवाड़ा है वहाँ से यज्ञ वेदिका तथा मातृ देवी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति से संबंधित। ठीक है। अगले वीडियो में हम जौहरी संस्कृति और सावलदा संस्कृति जो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।